जय गुरु लोगाणु जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थे ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जिन के शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार और अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवाभावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री सेवागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान प्रतक पुष्य गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजय मा सब सरल आदि सभी चारित्रात्मा के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहम्मा व सभान सेठा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उद्योगी गरे धम्म तिथ्या जी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंड ऐठाए पावन भगवया सुकहिम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये अंगार से अणगार बनने का मार्ग, ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग और ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। इसीलिए प्रतिदिन जो है आप प्रवचन के प्रारंभ में पूर्व भूमिका के रूप में आचरण का महत्व सुन रहे हैं कि आचरण का महत्व कितना है। किसी चिंतक ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे सम्माननीय होते हैं। क्या होता है? वे ऑनरेबल होते हैं, वे सम्माननीय होते हैं। लेकिन जो चारित्रवान होते हैं, जो चारित्रवान होते हैं वे न केवल जो है सम्माननीय होते हैं, लेकिन वे आदरणीय आचरणीय होते हैं। उनके क्या है, लोग जो है उनके पीछे चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और इसीलिए संस्कृत में एक सुभाषित है, महाजनो गत येन सह पंथा। महाजन जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर क्या है कि लोग भी जो है सामान्य जनता भी उस मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है। ये चारित्र का प्रभाव है। और उसके लिए याद कीजिए महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी की जो क्या है स्लिम बॉडी, पतली काया, लेकिन मनोबल और आचरण कितना मजबूत था उनका, है ना। कि एक आवाज़ दी कि अंग्रेजों क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, तो लाखों लोग क्या है उस आंदोलन में कूद पड़े। तो ये किसका प्रभाव है? ये आचरण का प्रभाव है। तो बंधु आप सुन रहे हैं प्रतिदिन और उस चिंतक की बात सुन रहे हैं कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ उसको याद रखता हूँ। बट वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझ जाता हूँ। और कर कर हम भी समझ जाए तो हमारे जीवन का क्या है, कल्याण हो जाता है। तो अपने यहाँ कुछ दिनों से बात चली है समझ का महत्व। संबुझ किम न बुझ संबो ही खलु पेच दुल्हा, नो होवणंती रायो नो सुलभम पुनरावि जीव्यम। भगवान ऋषभदेव अपने जो है 98 पुत्रों को यही बात कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, तुम किसी भी समस्या के मूल तक जाओ और उसको समझने का काम करो। जैसे हमारी पद्धति जो भारतीय पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति, वो मूल में जाके रोग का मूल कहाँ है और उस मूल को जड़ से निकाल कर फेंकने का क्या है प्रयत्न करती है। तो परमात्मा भी फरमाते हैं कि मूल को प्राप्त करो, समझ को प्राप्त करो और फिर उसका क्या है समाचरण करोगे तो हमारा भी जो आत्मा का जो अनादिकाल से जो है ये जन्म मरण का रोग है, उसका मूल ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो महत्व समझ का है।
शंभु जहा जंतवो मानुसतम दठुम भयम वाली श्रेणम अलम्बो एगंत दुखे जरिए वेलोए स कमुणा विप्रिया सुवे। परमात्मा भी यही बात में है कि हे देवानुप्रिय, समझ को प्राप्त करो, ये संसार में दुख का कारण क्या है, ये जीव क्यों दुख पा रहे हैं। कल ही हमारे भगवती सूत्र में बात आई थी, तो गौतम स्वामी भगवान को पूछते हैं कि भगवान ये जो है जीव जो है स्वकृत दुख को भोगता है कि परकृत, है ना। तो वास्तव में परकृत को तो भोगा ही नहीं, अपने ही वह किए कर्म को भोगता है। लेकिन भगवान आगे फरमाते हैं कि कुछ कर्म को भोगता है और कुछ कर्म को नहीं भोगता है, यानी जिन कर्मों का उदय आया है उनको भोगता है, जो अभी सत्ता में है उनको नहीं भोगता है। तो हम भी ये कर्म की थियरी, ये तत्व ज्ञान की समझ को प्राप्त करेंगे तो हमारा क्या है कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। तो आप यहाँ सुन रहे हैं प्रतिदिन समझ का महत्व, और उसके लिए एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है राजा जनक का। राजा जनक का जो आप देखिए कि मिथिला नगरी के जो नरेश थे, मिथिला नरेश थे, और वो कहलाते थे जनक विदेही। उनके लिए क्या है विशेषण आता था कि वो जनक कैसे थे कि वो जो है विदेही थे, है ना। तो उनके बारे में जो है वे सत्संग के बहुत प्रेमी थे, आत्मार्थी महापुरुष थे, और प्रतिदिन जो है वे अपने जो है उनके नगर के बाहर जो है जो तपोवन था जिनमें उनके सद्गुरु जो है साधना करते थे, वहाँ प्रतिदिन सत्संग का आयोजन होता था, और जनक महाराजा जो है उस सत्संग में जाते थे। जनक महाराजा जो हमारी सती सीता माता के क्या है पूज्य पिताजी थे, है ना। तो पिता ऐसे होते हैं तो पुत्री ऐसी क्यों नहीं होती है ना, पवित्र होती है। तो जनक जी महान आध्यात्मिक महापुरुष थे, और वो प्रतिदिन क्या है कि अपने गुरु के यहाँ तपोवन में सत्संग के लिए जाते थे। और उनकी एक विशेषता ये भी थी कि कभी कभी विलम्ब भी हो जाता था, सत्संग में जाने में उनको विलम्ब भी हो जाता था। लेकिन गुरु ऐसे थे कि जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक क्या है प्रवचन प्रारंभ नहीं होता था। प्रवचन प्रारंभ नहीं होता था, राज्य का काम है, कुछ व्यस्तता रहती है, विवशता रहती है, जिसके कारण क्या है जनक समय पर नहीं पहुंच जाता था। अब जनक के नहीं आने से प्रवचन प्रारंभ नहीं होता था, और प्रवचन नहीं प्रारंभ होते थे। जो दूसरे श्रोता थे, जो उनके शिष्य वगैरह थे या जो नगरजन वगैरह थे, उनके मन में ऊहापोह होता था कि ये गुरु तो क्या करते हैं, ये तो भेदभाव करते हैं, ये पक्षपात करते हैं कि राजा आएगा तो ही प्रवचन करेंगे, है ना। और राजा नहीं आएगा जब तक प्रवचन नहीं करता तो हम क्या क्या हम भी सत्संग के लिए आते हैं, तो हमको नहीं सुना सकते क्या। राजा तो जनक के तो क्या इतनी जो है व्यस्तता थी, कभी लेट भी हो सकती, लेकिन हमारा समय बिगड़ रहा है। और ये उनके मन में क्या है ऊहापोह चलता था। ज्ञानी जो गुरु थे वो ज्ञानी थे, है ना, वो सिद्धियाँ उनके पास थी, तो वो समझ गए कि लोगों के मन में क्या हो रही है, हलचल हो रही है। जनक आया नहीं है और हलचल हो रही है, फिर भी कुछ ही समय बाद में राजा जनक पधारे, और क्या है प्रवचन की श्रृंखला, सत्संग की श्रृंखला शुरू हुई। और अचानक ही जो है थोड़ी देर में जो है चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्ला रहे हैं कि अरे मिथिला में आग लगी है, तपोवन में आग लगी है, भागो भागो भागो, आग लगी है, भागो भागो भागो। तो जितने भी जो है नगरजन थे, है ना, सब जो है भागने लगे। सब जो है सत्संग छोड़कर क्या है नगरों में चले गए। इधर जो सन्यासी जो सत्संग कर रहे थे वो भी क्या है अपने झोपड़ियों में चले गए, जहाँ आग लगने की ऐसी जो है बात चली हुई, आग लगी है ना। और उस समय कौन नहीं गया, केवल जनक नहीं गया। राजा जनक जो थे वे कहीं नहीं गए, वे गुरुदेव की सभा में जो है वे बैठे रहे और सत्संग का क्या कर रहे, श्रवण करते रहे। अब जो है ये तो किसकी थी, ये तो गुरुदेव की लीला थी, ये तो गुरुदेव की लीला थी। और उन्होंने कुछ ही समय अपनी लीला समेट ली, और जो आग का जो ऐसे लग रहा था कि आग लगी है वो शांत हो गई। और धीरे धीरे सब लोग वापस सत्संग में आ गए, नगरजन वापस आ गए, सन्यासी भी आ गए। अब जो है सत्संग पूरा हुआ, और गुरुजी ने नगरजनों को पूछा कि भाई ये आग लगी और आप क्यों भागे, आग लगी और आप क्यों भागे।
बोले कोई बोले कि हमारी दुकान जल रही है, कोई बोले हमारे मकान जल रहे हैं, हमारा खजाना जल जाएगा, परिवार वाले सब नष्ट हो जाएंगे। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। उनकी बात पूरी हो गई तो फिर उन्होंने सन्यासियों से पूछा कि भाई ये तो जो है इनकी सांसारिक संपत्ति को बचाने के लिए भागे, आप लोग क्यों भागे, आप लोग क्यों भागे? बोले कोई बोले कि मेरी झोपड़ी जल रही है, मेरे पात्र जल रहे थे, मेरी लंगोटी जल रही थी, मेरे कपड़े जल रहे थे, इसलिए हम भागे। यानी सब भागे, है ना। अब किसकी बारी आई? जनक की। जनक को पूछा कि राजन, मिथिला में आग लगी थी, लपटे हैं, तुम्हारे राजमहल, तुम्हारा अंतपुर, तुम्हारा खजाना जल रहा था, इतना बड़ा है ना। इनके तो किसी की दुकान जल रही थी, किसी का मकान जल रहा था, किसी की लंगोटी जल रही थी, किसी की झोपड़ी जल रही थी, किसी के दंड जल रहे थे, लेकिन तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा था, तुम क्यों नहीं भागे, है ना। सब भागे, तुम क्यों नहीं भागे? तब जो है जो राजा जनक ने बात कही, वही बात जो है हमारे जो 9वें अध्ययन में उत्तरायण सूत्र के नमी पवज्जा में नमी राजर्षि इंद्र महाराजा को जो एक ब्राह्मण का रूप लेकर जो है नमी राजर्षि परीक्षा लेने आए हैं, वो एक का ये जवाब जो है वो हमें सुनने में आता है। तब राजा जनक कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा से मुझे ऐसा ज्ञान और मुझे ऐसी समझ प्राप्त हुई है कि जो मेरा है वो जलता नहीं, है ना। जो मेरा है वो जलता नहीं और जो जलता है वो मेरा नहीं। क्या है? जो मेरा है वो जलता नहीं, है ना। तो मैं तो आपके पास बैठा हूँ और मेरा मेरे पास है, वहाँ तो है नहीं मेरा, तो मेरा तो कुछ जलता नहीं है, और जो जल रहा है वो मेरा नहीं है ना। जो जल रहा है, और यही बात हमारे महामंत्री गुरुदेव कई बार व्याख्यान में फरमाते थे। मीरा की एक बात फरमाते थे कि जे जे दिसे धरन गगन बिच, जे जे दिसे धरन गगन बिच, ते ते सब मिट जासी। क्या होगा? जो जो दिखता है, दिसे, जे जे दिसे धरन गगन बिच, धरन यानी धरती, गगन यानी आकाश, तो धरती और आकाश के बीच में जो इन चक्षुओं से, चर्म चक्षुओं से हमें जो दिखता है, क्या दिखता है? पुखराज जी हमारे, इनको मैं कई बार कहता हूँ कि आपका नाम भी अद्भुत है, बहुत। वो यानी पुण्य का, और ख यानी खजाना, पुण्य का खजाना है। अब पुण्य के खजाने में से पुरुषार्थ के खजाने में आओ। क्या है? संयम अंगीकार करोगे तभी मोक्ष होगा। पुण्य के खजाने से तो क्या है, आपको राज मिल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ से महाराज बन जाओगे, है ना। तो बंधु जो है, तो कहने का मतलब है कि जो बात महामंत्री गुरुदेव जो फरमाते हैं कि जे जे दिसे धरन गगन बिच, ते ते सब जल मिट जासी। तो क्या क्या दिखता है इन चर्म चक्षुओं से? आप देखिए कि हमारे जो पौधगलिक में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, और वो हमें दिखाई देता है। 5 द्रव्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो मीरा जी फरमाती है कि जे जे दिसे धरन गगन बिच, ते ते सब मिट जासी। वो सब मिटने वाला है, क्योंकि भगवान भी यही बात फरमाते हैं कि पुद्गल का स्वभाव क्या है? सड़न गलन विध्वंसन, है ना। पुद्गल जो है सड़न गलन और विध्वंस है। आप देखिए, आपने एक साड़ी लाई, है ना, और जो है अलमारी में रखी, 10 साल तक उस साड़ी को नहीं निकालेंगे तो उसके क्या चिथड़े हो जाएंगे। वो क्या है? वो कारण क्या है? कि वो पुद्गल है, उसका स्वभाव है, अंदर ही अंदर उसका है। तो बात चल रही है कि मीरा जी कहती है, जे जे दिसे धरन गगन बिच, ते ते सब मिट जासी, भजोरे मन अजर अमर अविनाशी। किसको कह रही है? अपने मन को। अपने मन को कह रहे कि हे मन तू समझ, अब तो समझ, और भजोरे मन अजर अमर अविनाशी। अजर अमर और अविनाशी ऐसा तत्व कौन है? ऐसा तत्व हमारी आत्मा है, उसको भजो। इस संसार में तो इनको हमने बहुत भजा, भज कलदारम, लेकिन वो कोई हमारा होने वाला
नहीं है, जो हमारा होने वाला है। तो राजा जनक भी जो है, जब गुरुदेव ने प्रश्न किया तो यही कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे ऐसी समझ प्राप्त हो गई है कि जो मेरा है वो जलता नहीं है और जो जलता है वो मेरा नहीं है, तो मैं क्यों भागूं, मैं क्यों भागूं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन में जब ऐसी समझ हमें मिल जाती है तभी क्या है हम इस धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं। तो बंधु हमें भी क्या है समझ, और ये समझ प्राप्त होती है श्रवण से। श्रवण से परमात्मा फरमाते हैं, श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाणे य संजमे अणा सवे तवे चेव बोधाणे अक्रिय सिद्धि। केवल एक ही गाथा में परमात्मा ने पूरे जिन शासन का सार, पूरा मोक्ष मार्ग उन्होंने बता दिया कि श्रवण से ज्ञान, श्रवण से पहले तो श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके बाद में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवणे नाणे विन्नाणे, श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, और आगे बढ़कर हम आचरण के क्षेत्र में आते हैं। तप नियम संयम की आराधना करके, संवर और तप की आराधना करके, संयमेण तवसा अपाण भावे माण विहरी, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। और कल भी आपने सुना था भगवती सूत्र की वो बात कि परमात्मा गौतम स्वामी के पूछने पर फरमाते हैं कि ज्ञान और दर्शन इस भव में भी है, पर भव में भी है, और उसके बाद के भव में भी ये साथ में चलता है। लेकिन चारित्र तो केवल जो है इसी भव में, इसी मनुष्य के भव में है, आने वाले भव में चारित्र नहीं है। इस बात को समझकर, चारित्र के महत्व को समझकर क्या है, इस भव में हम अधिक से अधिक चारित्र की आराधना करें, अधिक से अधिक धर्म की आराधना करें। जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियतई अहमम पूर्ण मानस अफला जंती रायो। जाजा वच्चई रयणी नशा पड़ी नियतई धम्मम च पूर्ण मानस सफला जंती रायो। इन दो गाथाओं में परमात्मा महावीर स्वामी ने हमारा जीवन निष्फल कैसे बनता है, हमारा जीवन सफल कैसे बनता है, इसकी समझ हमें दी है। और इस समझ को हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम पी जाने सोचा जम से यम तम समारे। तो बंधो जो है हम भी सत्संग में आकर क्या है, सुना तो हमने बहुत है, सांभड़ी सांभड़ी फूटिया कान तो ये न आव्यो रे ब्रह्म ज्ञान। अब हम क्या करें, अब हम श्रवण करें और श्रवण करके समझ को प्राप्त करें। और बंधुओं आप जो है प्रतिदिन सुन रहे भगवान महावीर स्वामी की स्तुति, तेरे सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। तो हम भी अपने मन में सोचे कि हमारे जीवन में से ये राग द्वेष, ये कषाय, ये कचरा, ये वैर भाव निकला कि नहीं। जहाँ परमात्मा के संवत्सरण में सिंह और बकरी बाजू बाजू में रहते हैं, चूहा और बिल्ली बाजू बाजू में है, सांप और नेवला बाजू बाजू में है, लेकिन उनके वो तो जाति वैर है, उनका क्या है जातियों का ही वैर है। ये जिस जाति में सांप उत्पन्न हो जाता है उसका नेवले से वैर हो जाता है ना। तो ये तो जाति वैर है। लेकिन ये परमात्मा के संवत्सरण का, परमात्मा की वाणी का ये प्रभाव देखो कि एक भी जीव को मन में ऐसा भाव नहीं आता है कि शेर को ये भाव नहीं आता है कि बकरी को मैं खा जाऊं, मैं गाय को खा जाऊं, है ना, ऐसा भाव। क्योंकि तेरी सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। तो हम तो उन तिर्यंचों से कहीं ज़्यादा, कहीं ऊपर की स्टेज पर है। तो हमें तो कहाँ तक जाना है, वो तो वैर ही भूल गए हैं। लेकिन हमें वैर ही नहीं, सब कषायों को भूलकर सबको का क्या करना है, हमें मोक्ष मार्ग की आराधना में आगे बढ़ना है। तो ऐसी समझ को प्राप्त करके हम भी अपने जीवन का कल्याण और मंगल करें। और आज ये मंगलवार का दिन हम याद करते हैं उस महापुरुष को जिन्होंने छोटी उम्र में समझ को प्राप्त किया, किशोर उम्र में। हमारे समन सूर्य मर्दर के श्री परम पूज्य गुरुदेव दिव्य विभूति वचन सिद्ध योगी गुरुदेव श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, जिन्होंने 15-16 वर्ष की उम्र में गुरु भगवंतों का मांगलिक श्रवण किया और नव जीवन को प्राप्त करके उन्होंने क्या कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि अब जो है गुरु की कृपा से मुझे नव जीवन मिला है, ऐसी समझ मिली है, तो अब मेरा आगे का जीवन संयम के लिए समर्पित है, जिन शासन के लिए समर्पित है। और उन्होंने कैसा अपने जीवन का कल्याण किया। तो बंधुओं उन्होंने अपने जीवन का कल्याण और मंगल किया। तो
तो हम भी समझ को प्राप्त करके अपने जीवन का भी कल्याण और मंगल करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी। परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक भव्य जीवों को आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 79 पेज पर भगवान महावीर की स्तुति है। मेरे बाद आप भी सब लोग बोल करके अपनी जीवा को पावन बनाएंगे। वीर तूने जहां में उजेरा किया, वीर तूने जहां में उजेरा किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया, दूर पाखंड का सब झमेला किया। माता त्रिशला के प्यारे गुणी नंदना, माता त्रिशला के प्यारे गुणी नंदना, वंदना 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 वंदना। दीन दुखियों पर तेरी कृपा थी बड़ी, दीन दुखियों पर कृपा थी बड़ी, प्रेम वर्षा की छम छम लगा दी झड़ी, प्रेम वर्षा की छम छम लगा दी झड़ी। कष्ट सागर से तारी सती चंदना, कष्ट सागर से तारी सती चंदना, वंदना 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 वंदना। प्रत्येक भाग्यशाली भाई और बहन को परमात्मा के चरणों में अपनी स्तुति और भक्ति के भाव प्रेषित करते हुए सबको ये शब्द उच्चारण करना है और प्रभु महावीर के चरणों में अपने श्रद्धा के भाव उनके चरणों में समर्पित करना है। दैत्य दल की विकट घन घटाएं घिरी, दैत्य दल की विकट घन घटाएं घिरी,
आपदों की भयंकर बिजलियाँ गिरी, आपदों की भयंकर बिजलियाँ गिरी, आपके थी न दिल में जरा स्पंदना, आपके थी न दिल में जरा स्पंदना। वंदना 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 वंदना। शांत दिल में दया का फव्वारा छूटा, शांत दिल में दया का फव्वारा छूटा। राक्षसी यज्ञ हिंसा मिटाने जुटा, राक्षसी यज्ञ हिंसा मिटाने जुटा। मूक पशुओं की मेटी करुण क्रंदना, मूक पशुओं की मेटी करुण क्रंदना। वंदना 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 वंदना। प्रार्थना है अमर की प्रभु वीर जी, प्रार्थना है अमर की प्रभु वीर जी। दास की काटिए कर्म जंजीर जी, दास की काटिए कर्म जंजीर जी। धर्म की हो हृदय में सदा स्पंदना, धर्म की हो हृदय में सदा स्पंदना। वंदना 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 वंदना। मन वचन और काया के योग के साथ, परमात्मा के साथ या गुरु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, तभी जीवन में भक्ति घटित होती है। भक्त और विभक्त दो चीजें होती है। विभक्त अलग करता है और भक्त जोड़ने का काम करता है। सचमुच जब हम देव और गुरु से जुड़ते हैं और तन्मयता से जुड़ते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर भक्ति हिलोरे लेने लगती है और अपना जीवन परमात्मा के सद्गुणों से, गुरु के उत्तम गुणों से अपने को भावित करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का यह सुंदर मौका मिलता है। भाग्यशालियों, कहते हुए बहुत आनंद का अनुभव होता है। परमात्मा जहाँ जहाँ पर पधारते हैं, वहाँ वहाँ पर अनायास उपकार के कारण उपस्थित हो जाया करते हैं। परमात्मा जहाँ भी पधारते हैं, वहाँ सर्वत्र उपकार की गंगा बहाते हुए जन जन का पथ पावन करने का कार्य करते हैं। चंड कौशिक सर्प जो वियावान जंगल में रहता था और उसने अपने समक्ष ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर ली थी कि कोई हित चाहने वाला व्यक्ति भी उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं करता था। कोई अगर उनको सुधारने की इच्छा रखे, वो भी वहां पर जाने में विचार करता था, डर रखता था, मन में उसको भय होता था कि उसको सुधारने जाऊं और बीच में कहीं मेरा ही अंत न हो जाए। इसलिए वहां कोई जाने का ही मानस नहीं करता था। ऐसे स्थान पर परमात्मा महावीर चंड कौशिक को तारने के लिए पधार जाते हैं। और जब वे चंड कौशिक के द्वार पर पहुंच करके, चंड कौशिक के बिल पर पहुंच करके ध्यान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, वे तो करुणावान हैं। जन जीवन मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की गंगा बहाने वाले हैं। सबके जीवन में कल्याण की भावना लेकर चलने वाले हैं। ऐसे महापुरुष आज उस चंड कौशिक के दरवाजे पर आ गए हैं।
चंड कौशिक के बिल पर आ गए हैं, ये चंड कौशिक का सौभाग्य है। सचमुच में जिनका सौभाग्य होता है उनको देव और गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। कवि कहता है, सांप की बांबी पर खड़े प्रभु खुद जाकर, थोड़ा नहीं भय खा। अरे ये सचमुच के वीर है, सांप की बांबी पर खड़े प्रभु खुद जाकर, थोड़ा नहीं भय खाए। जो स्वयं अभय थे और दूसरों को अभय देने का कार्य करते थे, उनको भय और डर रखने की आवश्यकता ही क्या है। वो तो भय और डर से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें किसी का कोई डर और भय नहीं था। और इसलिए उनके मन में एक भाव था, उनके दिल में एक विचार था कि चंड कौशिक वो भी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, मुझे जाकर के उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। जबकि चंड कौशिक ने उसको आमंत्रित नहीं किया था। चंड कौशिक ने परमात्मा को अपने यहाँ पर पधारने के लिए विनती नहीं की थी। कामरेज संघ में तो हम विनती लेकर के आए हैं। कामरेज संघ की वर्षों से विनती चल रही थी। वर्षों से संघ का बार बार ये भाव चलता था कि गुरुदेव अब तो हमें चातुर्मास मिल ही जाना चाहिए, इस साल का चातुर्मास तो मिलना ही चाहिए। जब भी आते तो यही विचार रखते थे। लेकिन जब तक जिस कार्य की निष्पत्ति होने का समय नहीं आता है, तब तक वो कार्य संभव नहीं होता है। इसलिए काल इस 2025 में ही परिपक्व बना। 5 चीजें हैं, काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म और पुरुषार्थ। ये 5 चीजों का एकीकरण होता है, तब हमारा कार्य निष्पन्न होता है। सचमुच कामरेज संघ का काल 2025 में ही परिपक्व होना था और 2025 में आपके यहाँ पर संतों का पधारना हो गया, आपकी विनती भी स्वीकार हो गई और संतों ने चातुर्मास के लिए भव्यतम प्रवेश भी कर लिया। अब हम उस चातुर्मास से कितना लाभ ले सकते हैं, हम उस चातुर्मास से कितना कितना अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। जो भाग्यशाली आत्मा सवेरे से लेकर शाम तक दिन भर धर्मचर्या करना चाहे, गुरुदेवों के चरणों में आकर महावीर भवन में दिन भर खुला है, कभी भी आकर के सामायिक की आराधना करे, कभी भी आकर के स्वाध्याय की आराधना करे, कभी भी आकर के वहाँ पर अपनी सुंदर भक्ति भाव का परिचय दे, किसी को कोई मनाही नहीं है। संतों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। भाग्यशालियों, परमात्मा महावीर ने चंड कौशिक का कल्याण करने के लिए सामने से चला करके वे उसके यहाँ पर पधारते हैं। और जब चंड कौशिक ने ये बात जानी, अपने मन में उसको ये बात ज्ञात हुई कि मेरे द्वार पर, मेरे बिल पर, मेरी बांबी पर कोई अजनबी व्यक्ति आकर के खड़ा है। मेरे बिल तक आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस जंगल में किसी का प्रवेश करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो मेरे द्वार पर चला आया है? चंड कौशिक को अपार क्रोध होता है, उसके मन में गुस्सा आता है, उसके मन में आवेश आता है। जो अज्ञानी होता है वो गुस्सा करता है, जो अज्ञानी होता है वो आवेश और आक्रोश करता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कभी आवेश नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। कामरेज वाले तो कभी गुस्सा करते ही नहीं है। चाहे बहू के हाथ से कोई काम भी बिगड़ जाए तो भी सासू जी मौन धारण करके रखते हैं, नहीं बोलने का अवसर नहीं है। जो अवसर के समय में अपने अवसर का ज्ञान कर लेते हैं वही तो समझदार कोटि में आते हैं। उनके घर में कभी संघर्ष नहीं होता, उसके घर में कभी हांडे खड़बड़ाते नहीं हैं। जहां पर शांति रखना आता है
वहीं पर आनंद का प्रवाह बहता है, वहाँ आनंद की गंगा प्रवाहित होती है। भाग्यशालियों, परमात्मा महावीर के अंदर शांति की गंगा बह रही थी और चंड कौशिक को भी शांति में प्रवाहित करने के लिए परमात्मा वहाँ पर पधारे हैं। और जब चंड कौशिक फुफकार करता हुआ, परमात्मा महावीर के प्रति द्वेष उगलता हुआ, घृणा उगलता हुआ, उनके प्रति अन्यथा भाव लेकर के वो नाचता कूदता दौड़ता, आंखों से जहर बरसाता हुआ उनके समीप चला आता है और सूर्य की तरफ देख करके परमात्मा को ऐसी विषैली दृष्टि से देखता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, उसका परमात्मा के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत देर के बाद जब परमात्मा निश्चल रूप से खड़े हैं, तब वो चंड कौशिक विचार करता है, आज तक ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा है, इसको मेरा कोई डर भय नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद भी इन पर कोई असर नहीं हुआ है, इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और सचमुच कैसे प्रभाव होगा, वो तो ज्ञान के झूले में झूल रहे हैं, वो अपने अंतर आत्मा में मस्त हैं, उस चंड कौशिक के किसी व्यवहार से क्यों प्रभावित होंगे। प्रभावित वो होता है जो अज्ञानी होता है। सचमुच इस बात का हम अपने दिल में पूरा विवेक लेकर के चलेंगे। अगर किसी के प्रभावित करने पर, किसी के द्वारा आवेश और आक्रोश में लाने का कार्य करने पर भी जब हम समता भाव रख लेते हैं, तब समझना चाहिए हमने सामायिक को अपने जीवन व्यवहार में करना सीख लिया है। हम जो ये सामायिक करते हैं वो द्रव्य सामायिक है, लेकिन जब क्रोध के प्रसंग पर, गुस्से के प्रसंग पर, या ऐसा कोई अनायास हमारे जीवन पर कष्ट आकर के पड़े, अनायास हमारे घर में कोई नुकसान हो जाए, उस समय में जो समता में रहना जानता है, समझ लीजिए उसने सामायिक का महत्व समझ लिया है। परमात्मा महावीर उस सामायिक का महत्व समझाने के लिए चंड कौशिक के द्वार पर आए हैं, लेकिन चंड कौशिक उनका अपमान करता है, उनके प्रति दुर्भाव लेकर के चलता है, और जब अपने दृष्टि विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ, तब वह चंड कौशिक परमात्मा के प्रति बहुत गहरा गुस्सा करते हुए, मन में आवेश और आक्रोश लाते हुए परमात्मा के अंगूठे में, परमात्मा के चरणों के अंगूठे में जोर से डंक मार देता है। क्रोध में आकर उसने फण अंगूठे पे मारा, क्रोध में आकर उसने फण अंगूठे पे मारा, लेकिन खून के बदले है निकली दूध की धारा, लेकिन खून के बदले है निकली दूध की धारा। जिनवर ने बोध दिया जीवन तो ही रहे, सांप की बांबी पर खड़े प्रभु खुद जाकर, थोड़ा नहीं भय खाए। चंड कौशिक ने उनके प्रति दुर्भाव ला करके उनके अंगूठे में जोर से डंक मार देता है, लेकिन आज उसके सामने कुछ अद्भुत बात घटित हो जाती है। सोचने लगा, आज तक मैंने हजारों लोगों को डसा है, लेकिन किसी के शरीर से ऐसा सफेद धवल दूध किसी के शरीर से निकलते हुए मैंने नहीं देखा। ये कोई अजनबी व्यक्ति लगता है और कोई धैर्यवान लगता है। मेरे द्वारा इतना कष्ट देने पर भी इनके शरीर में उसका कोई प्रभाव नहीं, बल्कि मेरे डंक मारने की जगह पर खून के बदले दूध की धवल धारा देखकर चंड कौशिक विचार में पड़ जाता है, चिंतन की गहराई में चला जाता है। और उस समय परमात्मा चंड कौशिक को कहते हैं,
बुझ बुझ चंडकोशिया, हे चंडकोशिक, बोध को प्राप्त करने का समय आ गया है, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर आ गया है। और जब अवसर को व्यक्ति पहचान लेता है उसका आनंद कुछ और ही हुआ करता है। चंडकोशिक अपने आत्मा की गहराई में चला जाता है। ये कौन व्यक्ति है जिसने अपने शरीर से दूध की धवल धारा छोड़ दी। सचमुच उस समय परमात्मा महावीर ने जिस तरह से तपे हुए लोहे पर जिधर चोट की जाए उधर वो लोहा मुड़ता चला जाता है, इसी तरह से परमात्मा ने देख लिया इस समय इसको ज्ञान देने की आवश्यकता है, इस समय इसको धर्म का उपदेश देने की आवश्यकता है। और परमात्मा ने दो ही शब्द कहे, बुझ बुझ। हे चंडकोशिक, अब भी बोध को प्राप्त करके जीवन को हल्का बनाया जा सकता है, अब भी ज्ञान प्राप्त करके अपने आगामी जीवन को सुखद और सुंदर बनाया जा सकता है। परमात्मा के वे शब्द बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो नजदीक में ही इन सब चीजों को छोड़ करके आया था। अभी आप सुन रहे थे, अद्भुत धर्म की आराधना करने वाला, तब त्याग की आराधना करने वाला अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाता है। सौभाग्यशालियों, सद्गुरुओं का ये सानिध्य मिला है। हमें अपने जीवन को वास्तव में इतना हल्का बनाना है, इतना पावन बनाना है, इतना आनंदमय बनाना है अपने जीवन में, चाहे जैसी परिस्थिति आए, लेकिन गुस्सा नहीं करना, आवेश नहीं करना, आक्रोश नहीं करना। वह गुस्सा अपने ही जीवन का नुकसान करने वाला होता है। ज्ञानी कभी गुस्सा नहीं करते हैं, ज्ञानी कभी आवेश नहीं करते हैं। जिनके जीवन में अज्ञान का असर होता है वहां पर गुस्सा उद्भव होता है, वहां पर आवेश और आक्रोश चलता है, परंतु ज्ञानी आत्माएं वो कभी गुस्सा नहीं करती। एक बहुरानी 10 किलो घी का ताजा घी, देशी घी, गाय के घर की लाया हुआ ताजा देशी घी अपने घड़े में लेकर रूम में रखने के लिए जा रही थी और अचानक साड़ी का पल्लू पैर में अड़ गया और एकदम वो धड़ाम से गिर गई। सारा घी जल धरती पर गिर गया और बहुरानी भी उसके साथ गिर गई। सासू को जब ये पता लगा तो तुरंत सासू दौड़ करके आती है और घी की तरफ ध्यान नहीं देती है, सबसे पहले अपनी बहुरानी को उठाती है। बहू जी, तुमको कहीं लगी तो नहीं है? घी ढुल गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, ये तो फिर कल और दोबारा नया तैयार हो जाएगा, लेकिन तुमको कोई चोट नहीं आनी चाहिए। ऐसे भाव सुन करके किस बहू के मन में सासू के प्रति दुर्भाव पैदा होगा, बल्कि वो बहू अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहने लगेगी, सासू माँ मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिए अपने घर का इतना बड़ा नुकसान हो गया, घी चला गया। लेकिन सासू माँ उसको आश्वस्त करती है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, शांति रखो और मन में किसी तरह का तुम्हारे मन में भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन अपने घर की हर वस्तु को संभाल करके रखना यह घर के सदस्य का कर्तव्य होता है। जब सासू के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है, उस बहुरानी के मन में अपने सास के प्रति माँ जैसे भाव जागृत होते हैं। माँ जैसा स्नेह देती थी, माँ जैसा मुझे प्यार देती थी, वैसा ही प्यार, वैसा ही प्रेम, वैसा ही लगाव सासू माँ का भी मेरे पर है। वो उस घर के अंदर देवी की तरह हर काम भावनाओं के साथ करने वाली होती है। भाग्यशालियों, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा समता को जीवन में स्थान देना चाहिए, और ये स्थान दिया था चंदन राजा ने। सचमुच में बंधुओं, चंदन राजा और मलयागिरी रानी जिनको आत्मा का ज्ञान मिला था, यद्यपि वे बहुत बड़ा शासन चलाते थे, बहुत बड़े राज्य की व्यवस्था करते थे, लेकिन अंतर आत्मा में परमात्मा के संदेशों को वे अच्छी तरह से लेकर के चलने वाले थे। इसलिए अपने भाई के द्वारा इतना गलत कार्य कर देने पर भी अपने राजमहल छोड़ करके जंगलों में जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने भाई के प्रति द्वेष नहीं किया। मेरे ही किसी अशुभ कर्मों का
दोष है जिससे मुझे आज ये मार्ग मिला है। इसमें भाई कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो मेरा है कि मैंने ऐसा उपादान तैयार किया, इसलिए भाई जैसा मुझे निमित्त मिला। भाई तो निमित्त है, लेकिन उन कष्टों के बीज को बोने वाली तो मेरी आत्मा है, इसलिए किसी को मेरी तरफ से जो है कोसना नहीं है, लेकिन मेरी अंतर आत्मा को ही मुझे देखना है। और इसलिए इतने कष्ट आने पर भी चंदन राजा अपने भाई और भाई के परिवार पर कोई द्वेष भाव नहीं रखता। ये बात अपने यहाँ पर मलयागिरी चरित्र से सुनाई जा रही है। युग युग से भारत में यह अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। तू दासी होकर के भी प्राण बचाया, जिस खाया है नमक व धर्म निभाया। जाओ दासी ये याद करेंगे प्राणी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, मदना नाम की दासी ने चंदन राजा के पूरे परिवार को सुरक्षित रूप से राजमहलों से निकालकर सुरंग के द्वारा ठेठ जंगल के अंदर उनको पहुंचा दिया। और वहां जाने के बाद दासी कहने लगी, राजन अब मुझे वापस राजमहलों में जाना होगा, क्योंकि आपके भाई ने आपके लिए जो षड्यंत्र रचा है और आपको जब वे महलों में नहीं पाएंगे तो हो सकता है आपका वो पीछा करेंगे। इसलिए मैं वहां पर जाकर के आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करूंगी। यूँ कहते हुए महाराजा से विदा लेकर के दासी वहां से रवाना होती है राजमहलों में जाने के लिए। सुरंग के मार्ग से वो आती है। उस समय महाराजा चंदन उस मदना दासी को कहने लगे कि तुमने आज हमारे प्रति जो उपकार किया है, तुमने हमारी जो जिंदगी बचाई है, इसे हम जीवन भर याद रखेंगे। तुम्हारे इस उपकार को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और जब प्रसंग आएगा तो इस उपकार का बदला अदा करने का भी भाव रखेंगे। ऐसा कहते हुए राजा अपने परिवार के साथ जंगल में आगे बढ़ जाता है और मदना दासी वापिस अपने महल के अंदर सुरंग के द्वारा चली आती है। दासी ने वंदन किया प्रेम उमड़ाया, राजा ने दासी को है गले लगाया। बरसे नैनों से सबके टप टप पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। गई दासी अपने स्थान द्वार को रोका, है खेल अनोखा जग में इन कर्मों का। है घोर अंधेरी रात चले नृप रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। भाग्यशालियों, धर्म हमको तकलीफ और सुख के समय में कैसे अपने जीवन को चलना ये सिखाता है धर्म। ये सिखाता है हमारा अंतर आत्मा का ज्ञान। और जिसको ये ज्ञान होता है वही कठिनाई की घड़ियों में, विपत्ति की घड़ियों में कभी अपने जीवन में अपने आप को असंतुलित नहीं करता,
बल्कि धीरज रखते हुए वो अपने जीवन व्यवहार को शांतिपूर्वक चलाने के लिए, अपने मिले हुए जीवन को आबाद रूप से चलाने के लिए अपने ज्ञान के द्वारा अपना मार्ग आगे का आगे प्रशस्त करता चला जाता है। महाराजा चंदन और मलयागिरी दासी मदना का अनन्य उपकार मानते हुए उसको विदा देते हैं और स्वयं जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। मदना दासी सुरंग के द्वारा महल में आती है और उस सुरंग के दरवाजे को पहले के जैसे सुरक्षित बंद करके उस पर जो शिलापट्ट पड़ा था उस शिला को, उस द्वार को ढक देती है और अपने महलों में आकर वो चंदन राजा के छोटे भाई महाबल के द्वारा क्या क्या प्रवृत्ति की जा रही है उसका वो सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करती है। चंदन राजा के ऊपर इनके द्वारा कोई और ऐसा कार्य न हो जिससे दुखी प्राणियों को और तकलीफ उठानी पड़े, इसलिए मदना दासी अपने राजमहलों में आकर के महाबल के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का भावपूर्वक और सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए राजा चंदन के परिवार को शांतिमय बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और कोई कष्ट महाबल के द्वारा उन पर न आए इसका वो पूरा पूरा ध्यान रखती है। और उधर चंदन राजा अपने परिवार को लेकर के रात्रि के समय आगे बढ़ रहे हैं। जिन राजा और रानी को और उनके छोटे छोटे राजकुमार शायर और नीर को अपने नगर में भी कभी पैदल चलने का काम नहीं पड़ा, लेकिन आज कर्मों ने उनको ऐसा धक्का दिया है कि अपने राजमहल छोड़ करके, अपना नगर छोड़ करके जंगलों की खाक छानने का अवसर आया है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जिनके पास में अपने आत्मा का ज्ञान होता है उस समय वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने ज्ञान के द्वारा विचार करके अपने आगामी मार्ग को तय करते हैं। कवि कहता है, जहां पग धरते वहां बहे खून की धारा, कहीं ठोकर और कांटों का चले दुधारा। चंदन जीवन की दुख से भरी कहानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। भाग्यशालियों, चंदन राजा और मलयागिरी का चरित्र, शायर और नीर छोटे छोटे बालकों के जीवन की ये घटना हमें ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को सुख में कभी फूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। जो इस बात को ध्यान रख लेता है वो अपने दुख के रास्ते को भी तय कर लेता है और वापिस सुख का मार्ग उनके सामने आकर के उपस्थित हो जाता है। ऐसा आज तक कभी किसी के लिए नहीं हुआ हो कि जिंदगी भर व्यक्ति दुखी का दुखी ही रहता है या सुखी का सुखी ही रहता है। संसार के अंदर डॉलर हिंडे की तरह कभी सुख, कभी दुख, कभी जीवन के अंदर शांति, कभी अशांति, ये तो डॉलर हिंडा है, चलता रहता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं जो सुख में अपने आप को नहीं भूलता और जो परमात्मा को याद रखता है वो अपने आगामी जीवन को प्रशस्त करने वाला होता है। और दुख में जो घबराता नहीं है उस समय में भी भगवत भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के संदेशों में अपने जीवन को लगाता है, वो जीवन धन्य बन जाता है। महाराजा चंदन और महारानी मलयागिरी वो भी अपने दोनों पुत्रों को गोदी में उठा करके चल रहे हैं। लेकिन राजा और रानी को भी कब पैदल चलने का मौका आया था, कब उनको चलने का अवसर मिला था। आज उनके जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आई है, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों को, उन कठिन घड़ियों को भी वे आगे पार करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे किस प्रकार से उनके सामने क्या घटना घटेगी और इधर महाबल अपने राज्य के लिए क्या क्या सपने संजो करके चलेगा, ये यथा समय आपको श्रवण करने से पता चलेगा। आज हमारे बीच में कीम गांव से
भाई श्री प्रकाश चंद जी सुराना की धर्म पत्नी, जिनके आज 9 उपवास की तपश्चर्या है। प्रकाश चंद जी की बेटी प्रकाश चंद जी साहब की सुपुत्री, जिनके आज 9 उपवास की तपस्या है। धन्यवाद है। ये श्रावण का महीना, ये धर्म ध्यान के दिवस, ये गुरु भगवंतों का सानिध्य और ये पावस चातुर्मास का सुंदर प्रसंग हम सबको धर्म की प्रेरणा देने के लिए आया है। सचमुच जिधर देखो उधर से तप के भाव लेकर के भाई और बहन अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय दे रहे हैं। कभी इलाव से तपस्या आ रही है, कभी सायन से तपस्या आ रही है। अब तक सचिन का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में है। सचिन वालों ने अपने धर्म संघ का सुंदर धर्म भाव गुरु चरणों में प्रेषित करते हुए दानशील तप और भाव, गुरुओं के प्रति भक्ति होती है, आस्था होती है, वे गुरु चरणों में पहुंच करके तप की भेंट गुरु चरणों में चढ़ाते हैं। गुरुओं की झोली में उनको तप की भेंट चढ़ाने का भाव होता है। सचमुच आज सुराना परिवार ने 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर भाई श्री प्रकाश जी की सुपुत्री ने प्रथम मंगल पाठ, चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो, चतारी शरणम पविज्जामि अर्यंते शरणम पविज्जामि सिद्धे शरणम पविज्जामि साहु शरणम पविज्जामि केवली पन्नतम धम्मम। पहले तपती बोली के साथ उनका पंचनमोकारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्वे सिंह पड़मं हवै मंगलम वसग्गाहारम पासम पासम वंदामि कमुगण मुक्कम विसहार विष्णुनासम मंगल कल्याण आवास विसहार पुलिंगवंतम कंठे धारे जोसयमनु तस्य रोगमारी दुख जरा जंति वसामम चिट्ठौ दूरे पावंती ने दुख दोगम तो समत्ते लद्धे चिंतामणि कपसंतु हमारे से बत्ती पुण्य प्रेरणेन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद है भवे भवे पास जिन चंद है। आपका 9 उपवास 20 बत्तम बचका तिव्यम प्यार रश्नं खायम सायम अनत्था भुगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, इन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। भाग्यशालियों, तपस्वी का सम्मान अपने यहाँ भाग्यशाली होंगे जो तपस्या की बोली लेकर 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान करेंगे। ये अवसर सौभाग्य से मिलता है, पुण्यवानी से मिलता है। 3 उपवास 5 उपवास 5 उपवास भाग्यशाली हो। तपस्वी का सम्मान तब से हमारे बीच में आपके धर्म संघ में पर्युषण पर्वाधिराज में 8 दिन तक रह करके अपनी सुंदर सेवा दे चुके हैं। ऐसे उत्तर गुजरात महासंघ के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भाई श्री विनोद कुमार जी सूर्या, जिन्होंने अभी इस चातुर्मास में 28 तप किया है। वर्षी तप की आराधना चल रही है और उसमें 28 तप करके पारना करके और आपके कामरेज संघ में उपस्थित हुए हैं। अपने बड़े भ्राता समृतलाल जी सूर्या के साथ में वे भी यहाँ पर आज धर्म भावनाओं का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। 5 उपवास वर्षी तप की आराधना करते हुए 28 करने वालों को देख करके भी अपने भाव जगना चाहिए। वर्षी तप करने वाले भी बड़ी तपस्या कर सकते हैं, तो हमारे तो कोई वर्षी तप भी नहीं चल रहा है और न कोई और तप चल रहा है, न कोई श्रावण भादवा चल रहा है। इसलिए सबको उत्साह के साथ बोली का लाभ लेना है। 5 उपवास 5 उपवास 5 उपवास 1 बार, 5 उपवास 2 बार। श्रावण महीना है, ये तो तपस्या का ही महीना है पूरा। और इस श्रावण महीने में और भादवा के महीने में धर्म ध्यान और तप त्याग करने का अवसर मिला है। भाग्यशालियों, आपको डबल लाभ मिलेगा, दोहरा लाभ मिलेगा। तपस्वी के सम्मान का लाभ मिलेगा और तप करने का भी आपको लाभ मिलेगा। बोलिए, बड़ी तपस्या बोल करके 9 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान है। भाई श्री प्रकाश जी सुराना की सुपुत्री हमारे बीच में तप अनुष्ठान लेकर के आई है, उनका सम्मान करने का भाव बनाइए और तप की बोली लगाइए। 5 उपवास 5 उपवास 7 उपवास, धन्यवाद। 8 उपवास, क्या बात है। ये बात होती है ना, तप करने की मन में जिनके कल्पना है, भावना है,
वो तो अपना उत्साह बताएंगे ही बताएंगे। 8 उपवास 1 बार, 8 उपवास 2 बार और 8 उपवास सोच लो कीम वालों। आपकी कीम की बेटी ने तब तपस्या की है और उसका सम्मान करने का अवसर मिल रहा है, तो लाभ लेने जैसा है। 8 उपवास भाइयों की तरफ से आया है और कामरेज के भाई की तरफ से 8 उपवास की बोली आई है। सौभाग्यशाली हैं वे जो इस बोली को लेकर बहन का सम्मान करेंगे, तब का खूब आदर करेंगे। 8 उपवास 1 बार, 8 उपवास 2 बार और 8 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री मुकेश जी दत्त, हाँ, जिन्होंने अभी अभी 2 दिन पहले तेले का पारना किया और 28 की उन्होंने भावना भाई है और तपस्वी बहन का सम्मान करने का इन्होंने सुंदर भाव बताया। सचमुच में कामरेज संघ के भाई बहनों में अनेरा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए श्रीमती मुकेश कुमार जी दत्त के यहाँ से आए और बहन का सम्मान करेंगे। भाई मुकेश जी दत्त के घर से आए हों तो उनकी धर्मपत्नी आगे आए। हमारे बीजापुर संघ के वरिष्ठतम कार्यकर्ता चुनीलाल जी साहब, बुंदेला परिवार की बहन जो जगदीश भाई के को लेकर अपने कुछ उद्गार वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं। भाई रतन जी चपलोत आए और तपस्वी बहन के लिए अपनी भावना भी है। अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित मेरी असीम आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेवों के चरणों में शत नमन वंदन। कामरेज के श्री संघ में जो ये धर्म रूपी महाकुंभ लगा है, इसमें कई तपस्याएं चल रही हैं। उसी लड़ी में, उसी कड़ी में आज हमारे प्रकाश जी शुराना की बेटी आयुषी शुराना ने 9 के प्रत्याख्यान लेके किम श्री संघ की ओर से पहली बोनी गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। तब मैं बोलना चाहता हूं कि तप से तपता है मन, तुमको करते नमन तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्जवल सितारे। तप से तपता है मन तुमको साथ में हमारे आदरणीय मेरे स्वाध्याय गुरु परम पूजनीय विनोद जी साहब सूर्या खेड़ ब्रह्मा, जिनके आशीर्वाद से मैं भी कुछ सीखा हूं। ऐसे हमारी गौतम जी बाफना के चरणों में भी ये 4 लाइन। आहर पानी से मन को मोड़ा, वीर प्रभु से है नाता जोड़ा। तप से तन भी तपे, सारे कर्म खपे तपस्वी प्यारे, जिन शासन के उज्जवल सितारे। तपस्या का तप मन में धारा, धन्य धन्य है जीवन तुम्हारा। वीर कृपा है पाई, कीर्ति जग में छाई तपस्वी प्यारे, जिन शासन के तुम हो सितारे। जो भी बंधु जो विहार सेवा में सेवा दे रहे थे गुरुदेव की विहार यात्रा में, लेकिन जब युवा साथी नहीं दिखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ौदा से आप विहार करके आए, हाईवे पे कितनी अलौकिक होटलें देखी होगी, भरूच में आके कई केमिकल फैक्ट्री देखी होगी, अंकलेश्वर में आके आपने कहीं कपड़ों की फैक्ट्री देखी, किम में भी आपने कहीं कपड़ों की फैक्ट्री देखी, सब कुछ देखा, लेकिन आपने शांति का बनती है, कर्म का खपते हैं, ऐसी फैक्ट्री आपको नहीं दिखी होगी। और वो फैक्ट्री, वो प्लांट आज यहाँ हमारे कामरेज नगर में है, तो शांति कहाँ बनती है, कर्म कहाँ खपते हैं, ऐसी फैक्ट्री में। सब युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वो रोज यहाँ आके अपने कर्म खपाए। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। गुरु चरणों में एक बार वंदन नमन। हर्ष हर्ष में रहते हुए, सामायिक संवर में रहते हुए और भाई श्री विनोद जी की तरह जितना तप बन सके वो तप करे, लेकिन अपनी सामायिक और संवर की करनी में कमी नहीं आनी चाहिए।
तब हम उस संघ के अंदर धर्म का सुंदर प्रचार कर सकेंगे। इस चातुर्मास में स्वाध्यायी संघ से भी जुड़ने के लिए कुछ युवाओं को आह्वान करता हूं, वे अपनी तैयारी करें और धीरे धीरे स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ें और महावीर स्वाध्याय केंद्र कुंवारिया से जो स्वाध्यायी बंधु पर्यूषण में सेवा देने जाते हैं उसमें आप भी सहयोगी बन करके जिन शासन की प्रभावना में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। तपस्या के पचखान हुए और अब आगे की सूचना मंच पर से आपको संघ अध्यक्ष देंगे। तपस्या करने वालों को तपस्या करने सभी एक साथ खड़े होकर के एक आसन के पचखान लेंगे। मैं कहूँगा परिवार के सदस्य आगे पधार जाएं और आज के अतिथि में श्रीमान समृतलाल जी सा सूर्या खेड़ ब्रह्मा, श्रीमान समृतलाल जी सा सूर्या खेड़ ब्रह्मा से पधारे, कृपया आगे पधार जाए। श्रीमान समृतलाल जी सा सूर्या खेड़ ब्रह्मा। करके श्री संघ को अर्पण कर दिया। ऐसे चावत परिवार का इतिहास अपने आप में अनेक संघों में अनेक क्षेत्रों हुबली में रह करके वहाँ पर गुरु भगवंतों की सेवा का बहुत अच्छा लाभ लिया है। अभी गोवा में निवास करते हैं। गोवा श्रीमान प्रकाश चंद जी सा सुराणा कीम से, उनकी तरफ से भी श्री संघ को 1100 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। आपका भी बहुत बहुत। सूचना में 25/7/25 यानी कि इस शुक्रवार को पॉकेट मॉल वाले उनकी तरफ से भोजन व्यवस्था का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर राग तुम पर वर्षे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्त, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधार जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे।
बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो उपजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन पाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनि सा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की,
मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमुनि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रमण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री परम पूज्य श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहणी गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। जय जिनेन्द्र।